राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। वंदे मातरम। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। कंट्री इनसाइड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी देशवासियों का स्वागत है। मैं आज एक विषय लेकर मौजूद हूँ। यह विषय यूक्रेन है। यूक्रेन से पूरी दुनिया को सबक लेना होगा, सभी व्यक्ति को, सभी देश को सबक लेना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, एक पागल राष्ट्रपति भी कहा जा सकता है, जो 40 दिन आज युद्ध हो चुका है। दुनिया में सबसे सुंदर शहर माना जाता था। दुनिया के में शिक्षा का केंद्र होता था यूक्रेन। वहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती थी। आज यूक्रेन को जेलेंस्की के द्वारा खंडहर में तब्दील करवाया जा रहा है। इसके दोषी और कोई नहीं है, जेलेंस्की है। जेलेंस्की जब से राष्ट्रपति बने, अमेरिका का बंधुआ मजदूर बन गए। अमेरिका और नाटो के सहयोग से जेलेंस्की चाहते थे कि यूक्रेन को मजबूत बनाए, यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाए। रसिया सुपर पावर है, P5 देशों में एक शामिल है रसिया। रसिया का जो स्थिति है वह, रसिया किसी से, अमेरिका से सुपर पावर, जब USSR था, USSR को तोड़ने के लिए पूरी दुनिया लग गई थी। एक बार उसको तोड़ा गया, फिर भी परमाणु बम के बदौलत और अपने ब्रेन के बदौलत पुतिन पूरी शक्ति से बने रहे और पुतिन मरते दिन तक राष्ट्रपति रसिया का बने रहेंगे। अमेरिका ने एक चाल चला। वह चाल क्या था? यूक्रेन के माध्यम से रसिया को कमज़ोर करें। वह अफगानिस्तान के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से भारत को भी कमज़ोर करना चाहता है। आप देखते होंगे अमेरिकन जो पॉलिसी है, अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी है, वह अपना तो सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन अपना बम बारूद गोला पैसा देकर दूसरे देशों में किस तरह का परेशानी खड़ा करते हैं। आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, अफगानिस्तान को देख सकते हैं। अफगानिस्तान एक दिन पूरी ताकत से अफगानिस्तान में अमेरिकन आए और इतने बेआबरू होकर, इतने बेइज्जत होकर अमेरिका वापस हुआ अफगानिस्तान से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज अमेरिका के इशारे पर, नाटो के समर्थन है, उसके आधार पर जेलेंस्की जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, पूरे यूक्रेन को खंडहर बना दिया। इससे आप क्या देखते हैं और क्या सीखते हैं? इसकी किसकी गलती मानते हैं? सिर्फ एक व्यक्ति जिसने राष्ट्र फर्स्ट का नारा देकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया, इसका दोषी और कोई नहीं है, जेलेंस्की है। मैं मानता हूं जेलेंस्की दोषी है। रसिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। रसिया कभी युद्ध करना नहीं चाहता था यूक्रेन से, लेकिन नहीं युद्ध चाहते हुए भी रसिया को अपने मान सम्मान के लिए युद्ध करना पड़ा। जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध में जो नाटो देश और जो अमेरिका के सुपर पावर, अमेरिका के जो सलाहकार हैं, जो यूक्रेन को समर्थन करते हैं, वह युद्ध में तो मदद नहीं कर पाए। युद्ध तो ग्राउंड रूट पे होता है, अगर वहाँ उलझते तो परमाणु युद्ध शुरू हो जाती, वो उनको पता है। और सबसे ज़्यादा हानि यूरोपियन कंट्री की होती उस युद्ध में। हो सकता है कि यह युद्ध समग्र रूप लेता, विश्व युद्ध का आकार ले लेता, लेकिन जो अभी स्थिति है वह 40 दिन का युद्ध हो चुका है। जेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है और पुतिन 90% यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर चुके हैं और उनको पता है कि वो हार का सिग्नेचर पुतिन जेलेंस्की से ही करवाएंगे। सिलेंडर का सिग्नेचर जेलेंस्की को ही करना होगा। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं और देख रहे होंगे कि भारत जो एक शांति प्रिय देश है, लोकतंत्र में बहुत बड़ा आधार रखता है, हमारे देश के नेताओं के कारण P5 में तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज जो स्थिति है P5 से बड़ी स्थिति हमारी है। अभी हमारे यहाँ आए थे अमेरिका के डिप्टी NSA दिलीप सिंह, और भारत की धरती पर भारत को धमका कर गए। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने उनको कैसा जवाब दिया, वह उसकी आवाज़ तो वाशिंगटन DC तक पहुँच ही गई। उसके बाद तुरंत ब्रिटेन का राष्ट्रपति या ब्रिटेन का दूत हमारे यहाँ पहुँचे, अन्य देशों के दूत हमारे यहाँ पहुँचे। वह दूत तो आते जाते रहेंगे। चाइनीज़ विदेश मंत्री पहुँचे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने साफ शब्दों में मिलने से इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी की यह ताकत है, साफ शब्दों में भी इनकार कर दिया। उसके बाद जो NSA, डिप्टी NSA अमेरिका भारत की धरती पर पहुंचे, उन्होंने कई संगठनों से बैठक की। बैठक के बाद भारत को चेतावनी दी। चेतावनी का जवाब तो उनको मिल ही गया विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा। भारत की पॉलिसी है इंडियन फर्स्ट, भारत समग्र देश है। और जहाँ तक उन्होंने कहा चीन की बात, चीन से तो भारत कभी भी जीतता रहेगा। चाइनीज़ पावर जो था वह जवाहरलाल नेहरू की गलती के कारण ही देश हारा था। 62 का युद्ध जो हुआ था। आज प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी हैं और देश उनके नेतृत्व में यूनाइट है, चीन की कभी हिम्मत नहीं हो सकती है कि भारत पे हमला कर दे। अमेरिका जान ले कंट्री इनसाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि चीन 1 इंच जगह नहीं ले सकता है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के रहते। और नरेंद्र मोदी के बाद देश में उससे भी सशक्त प्राइम मिनिस्टर भारत में आने वाले हैं। अब वो युग चला गया जब हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगता था। अब एक अगर इंडियन आर्मी फोर्स के जवान मरते हैं तो 23 चाइनीज जवानों का मारा जाता है और उसको मारकर बदला लिया जाता है। इंडिया की ताकत है। तो इंडिया के बारे में चीन को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है और सारे देश को पता है। इंडिया को कमज़ोर बनाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो यहाँ के पॉलिसी मेकर हैं, उनको मैं दोषी मानता हूँ और किसी को मैं दोषी नहीं मानता। मैं अपने अनुभव से मानता हूँ कि जो इंडिया के पॉलिसी मेकर हैं वह कमज़ोर रहे हैं। आज पॉलिसी मेकिंग एक सुपर पावर हाथों में है और इंडिया सशक्त है और इंडिया पर किसी देश की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो आँख भी दिखा दे। यह मोदी की ताकत है और मोदी के रहते चीन और अमेरिका दोनों भी अगर मिल जाते हैं तो भारत का बाल बाका भी टेर नहीं कर सकते हैं। देशवासी इसके लिए इत्मीनान से अपने नींद को लें, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हवा हवाई बातें थी डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह का। हमारे सहयोगी संजय के साथ कौशलेंद्र।